नमस्कार, लीडिंग द लॉ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर तरुणा एस गौड़ और हमारे साथ आपके लीगल सवालों के जवाब देने के लिए मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट श्री सुभाष सिंह सर। नमस्कार सर, आपका बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार मैडम। नमस्कार सर। आज कुछ चुनिंदा सवालों को लेकर मैं आपसे बात करना चाहूंगी। सबसे ज्यादा जो हम बात करते हैं वो मैरिजेस पर है कि जो ब्लड रिलेशन है, क्या कहें कि सपिंडा रिलेशन है, उसमें किस किस रिलेशन में शादी नहीं हो सकती है। देखिए मैडम, आपने सवाल बहुत अच्छा किया है। हिंदू मैरिज एक्ट में हिंदू तो होते ही हैं, इसके अलावा जैन बौद्ध धर्म के भी लोग जो है होते हैं। इसमें दो वर्ड यूज किया गया, प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप और सापिंडा रिलेशनशिप। तो पहले हम प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप को समझ जाते हैं कि प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप क्या है। जो भी ऐसे रिलेशनशिप जिनमें शादियां नहीं हो सकती हैं और बहुत क्लोज रिलेशनशिप, जैसे सौतेले माँ बाप के बीच में, अगर मान लीजिए सौतेले स्टेप ब्रदर एंड सिस्टर हैं तो आप शादी नहीं कर सकते हैं, या फिर ऐसे भाई बहन के बीच में शादी नहीं हो सकती। तो ये प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप के अंदर आते, बहुत क्लोज रिलेशंस जो होते हैं उनको बोला जाता है कि आप इनमें शादी नहीं कर सकते। नंबर 1। सापिंडा रिलेशनशिप कहा जाता है कि एक ही पिंड के दो व्यक्ति आपस में शादी नहीं कर सकते। एक ही पिंड का मतलब ये होता है कि लड़के के साइड से 5 पीढ़ी और लड़की के साइड से 3 पीढ़ी में कॉमन नहीं होना चाहिए कोई व्यक्ति, यानी कि उनकी जो पीढ़ियां चली आ रही हैं उनमें से कॉमन नहीं होना चाहिए। लड़के के साइड से 5 पीढ़ी और लड़की के साइड से 3 पीढ़ी में कॉमन नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा है तो ये सापिंडा रिलेशनशिप के अंतर्गत नहीं आता है। अगर आप इन पीढ़ियों के अलावा, इन 5 और 3 पीढ़ी के अलावा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से शादी कर सकते हैं। इस चार्ट को कैसे समझ सकते हैं? कई बार हो जाता है रिलेशन लगता तो बहुत दूर का है। आपको एक्सपर्ट से बात करनी पड़ेगी, जिनको रिलेशन समझ आता है वो आपको समझाएंगे कि आप 5 और 3 पीढ़ी में आ रहे हो या नहीं आ रहे हो। ठीक है सर, तो हम इस चार्ट को किसी एक्सपर्ट के थ्रू समझेंगे तो बेहतर होगा। अगला सवाल जो मैं ले रही हूँ वो है कि पटना से है एक दर्शक, उन्होंने जानना चाहा है कि वो लव मैरिज करना चाहते हैं लेकिन उनके पार्टनर को बंदी बनाकर रखा हुआ है, ऐसे में वो क्या कर सकते हैं? देखिए, ये कब होता है पार्टनर को बंदी बना के रख लिया, यानी कि मैं अज्यूम कर रहा हूं कि लड़की को बंदी बना करके रखा गया है। नॉर्मली क्या होता है कि जैसे कोई कपल जो कि बालिग हैं और वो शादी करना चाहते हैं, जब वो अपने घर में डिस्कस करते हैं उसके बाद से इस तरह के हालात उत्पन्न हो जाते हैं। तो इसमें 2 ही रास्ते आपके बचते हैं। सबसे पहला चीज तो ये है कि लड़का खुद जाए और जाकर के पुलिस कंप्लेंट करे कि उसके पार्टनर को बंदी बना लिया गया है, और दूसरा रास्ता यह है कि लड़की खुद कंप्लेंट करे पुलिस थाने में और पुलिस को बुलाए। और एक और रास्ता है कि उनकी बातों को, यानी पेरेंट्स की बातों को मान लें और सही वक्त का इंतजार करें। देखिए, अगर आप पुलिस कंप्लेंट करते हैं और पुलिस कंप्लेंट करने के बाद से अगर लड़का जाता है पुलिस कंप्लेंट करने के लिए, तो सबसे पहले पूछा जाएगा कि लड़की अपने माँ बाप के घर में है, वो बंदी कैसे है? क्या आपके पास में कोई उसका रिटन कंप्लेंट है? क्या उसने आपको फोन करके बताया? आपको पता कैसे चला कि उसको जबरन बंद किया गया है? अगर लड़के के पास इसका आंसर है तब तो ठीक है, अगर नहीं है आंसर तो फिर उसके लिए प्रॉब्लम है। मान लीजिए कि उसके पास में रिटन कंप्लेंट भी है, तो एक खतरा रहता है कि जब आप कंप्लेंट करेंगे तो पुलिस वाले लड़की के घर पे कांटेक्ट करेंगे और वहां पे लड़की के घर वाले और भी ज्यादा लड़की के ऊपर मानसिक और शारीरिक तरीके से दबाव बनाने की कोशिश करते हैं और बयान बदलवाने की कोशिश करते हैं। बेहतर, अगर व्यवहारिक तरीके से इस सिचुएशन को हैंडल करना चाहते हैं तो बेहतर यह है कि तत्कालिक तरीके से आप जो अपने पेरेंट्स हैं उनकी बात को मानिए, समझिए, उनको भरोसा भी दिलाइए कि आप इस तरह से कुछ भी नहीं करने वाले हैं, और सही मौका देख करके या तो दोबारा कन्विंस कीजिए या फिर खुद से शादी करके फिर उनको इन्फॉर्म कर दीजिए कि आपने शादी कर लिया। लेकिन एज कंप्लीट होना चाहिए, डॉक्यूमेंट्स पर्याप्त होने चाहिए आपके पास में इसको करने के लिए। ठीक है, अगर इस बीच घर वाले राजी हो जाएं तो अच्छी बात है जी। ठीक है सर, मेरा अगला सवाल है लिविंग एग्रीमेंट को लेकर। कपल ने जानना चाहा है कि वो लिविंग एग्रीमेंट बनाकर क्या सेफ रह सकते हैं, प्रोटेक्शन होगी उनकी पूरी? देखिए, लिव इन एग्रीमेंट को लेकर के पहली बात तो ये कि लिव इन में कौन रह सकते हैं। भारत का संविधान यह कहता है कि जो भी लड़का या लड़की अगर उनकी एज 18 वर्ष की हो गई है तो बालिग कपल हैं, यानी कि वो बालिग हो चुके हैं और उनको अपने फैसले लेने के अधिकार है। अब चूंकि आप 18 साल के हो चुके हैं तो आप किसी के साथ भी रह सकते हैं, किसी के साथ भी आप
एज ए पति पत्नी भी रह सकते हैं, इस पर कोई रोक नहीं है। बस कंडीशन इतना है कि फोर्सफुली नहीं होना चाहिए, दोनों का आपस में कंसेंट होना चाहिए। होता यह है कि जब कभी भी एक लड़का और लड़की जो एक दूसरे से प्यार करते हैं, अभी उनकी एज नहीं हुई है, 21 वर्ष की एज नहीं हुई है, 18 साल की एज है, इस बीच में अगर वो साथ में रहना चाहते हैं या बाद में भी साथ में रहना चाहते हैं, शादी नहीं करना चाहते, तो लिव इन एग्रीमेंट बनवाना बहुत जरूरी होता है। लिव इन एग्रीमेंट इसलिए बनवाया जाता है क्योंकि उससे ये पता चलता है कि आप दोनों ने आपसी सहमति से लिव इन में रहना शुरू किया है, कोई दबाव नहीं है एक दूसरे के ऊपर, फ्री कंसेंट है, कोई बच्चा हो जाए तो उसका भविष्य क्या होगा, ये सब कुछ लिव इन एग्रीमेंट में लिखा जाता है, उस पे कपल का साइन होता है। बाद में इन वर्स्ट सिनेरियो मान लीजिए ऐसा हो जाता है कि कपल को पुलिस ने पकड़ लिया, लड़की को जबरदस्ती लेकर चले गए, तो जब लड़की को जबरदस्ती लेकर के चले जाते हैं तो उसके ऊपर दबाव बनाया जाता है कि तुम बयान बदलो, और उससे बयान जबरदस्ती लिखवाया जाता है कि लड़के के ऊपर तुम रेप का केस करो, और जबरदस्ती रेप का केस भी कर दिया जाता है। बाद में साबित होगा कि ये गलत था, लेकिन तब तक तो लड़के को जेल हो जाती है। तो अगर आपके पास एग्रीमेंट है तो एग्रीमेंट दिखा करके आप ये साबित कर सकते हो कि कुछ भी जबरदस्ती नहीं था, दोनों आपसी सहमति से साथ में रह रहे हैं। तो इसके लाभ ही लाभ है। अगर आप घर से बाहर साथ में लिव इन में रहना चाहते हैं तो एग्रीमेंट बनवा कर ही साथ में रहें। सर, आप स्टूडियो में आए, आपने हमारे सवालों के जवाब दिए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगले सेशन में मैं फिर आपसे सवाल पूछूंगी, उसके लिए सर पहले से ही धन्यवाद। थैंक यू सो मच मैडम।